कटिहार जिला के विद्यालयों में शिक्षा का बदहाल स्थिति बच्चों के सुनहरा भविष्य के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के कुछ विद्यालयों का हाल दिन व दिन बदहाल होता जा रहा है। बारसोई के शिक्षक ना तो सरकारी नियमों का पालन करते हैं, ना ही शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक से डरते हैं, ना ही जिला शिक्षा पदाधिकारी का डर, ना ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का डर। बात कर रहे हैं बारसोई प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मुर्गाटोली उत्तर भाग का, जहां पर 7 शिक्षक रहते हुए एक भी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं मिला। जब शिक्षक विद्यालय में नहीं होंगे तो बच्चा भला विद्यालय में क्यों रहेगा। बारसोई के विद्यालय में शिक्षा की क्या स्थिति है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार बिहार के विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षक है और बिहार के शिक्षा पदाधिकारी है जो उनके बातों का रत्ती भर अमल नहीं कर रहे हैं। आपको उदाहरण दिखा सकते हैं बारसोई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मुर्गाटोली उत्तर भाग का। समय 2:15 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है, ना ही कोई बच्चा है, ना ही कोई हलचल। ये आपको दिखा सकते, ताला लगा हुआ है। और एक बार और दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। ना ही यहाँ पे कोई बच्चा है, ना ही कोई शिक्षक है, ना ही कोई हलचल है। यहाँ पे ग्रामीणों से पता चला कि ये स्कूल जो है कभी कभी खुलते हैं, कब बंद होता है पता भी नहीं चलता। कब बच्चे आए कब गए यहाँ की ग्रामीणों को खुद पता नहीं है। लगता है कि ये कोई स्कूल नहीं है। अगर ऐसी बात है कि जब यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, ना ही यहाँ मास्टर आते हैं, तो सरकार को ऐसे स्कूल को बंद करना चाहिए और जो आम जनता का पैसा से जो उन शिक्षकों को तनख्वाह दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, उनकी सैलरी बंद करा देना चाहिए ताकि आम जनता का पैसा बर्बाद ना हो। जब इस संबंध में विद्यालय के प्रधान अध्यापक से बात किया गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। स्कूल बंद था क्या आज आपका? स्कूल तो खुला था, वो निकल गए थे हम लोग। 2 बजे निकल गए थे ना? हाँ, बच्चा को खिला पिला के निकल गए। छुट्टी का दिन भी है, स्टाफ दूर दराज का है। 2 बजे निकल गए थे आप लोग, ठीक ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। सुना आपने, मास्टर साहब गर्व से कह रहे हैं कि हाँ 2 बजे तक आ गए थे, बाकी शिक्षक भी 2 बजे तक चले गए। ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालय मुर्गाटोली का हाल नहीं है, बल्कि बारसोई प्रखंड के ही उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गांव का भी यही हाल है। इस विद्यालय में भी लगभग 2:30 बजे तक कोई बच्चा नहीं मिला। मात्र 2 महिला शिक्षिका मिली जो घर जाने की तैयारी में लगे थे। बच्चों की अनुपस्थिति और शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर महिला से पूछे जाने पर बताए कि प्रधान अध्यापक को दूर जाना होता है, इसलिए चले गए। उसके बाद बाकी शिक्षक भी चले गए। हम 2 महिला शिक्षिका हैं जो विद्यालय बंद करके घर जाएंगे। बच्चों की उपस्थिति संख्या पूछे जाने पर कहा कि ये हमें नहीं पता, लेकिन जो शिक्षक विद्यालय में नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मास्टर को जाना चाहिए 2:30 बजे। नहीं, यही तो गलत बात है। आप लोग है तो अच्छी बात है कि आप लोग सरकार का नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन सर हम BRC चले या कहीं भी चले, हम यही बयान नहीं कि सर कल से छुट्टी था इसीलिए हमने बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, सर लोग जो चले गए इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बारसोई के विद्यालयों के लचर व्यवस्था को लेकर जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रोशन अग्रवाल ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बारसोई की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी लगातार बारसोई की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बदहाल स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बारसोई की अगर बात करें, लगभग स्कूलों में जो यही हाल है कि शिक्षक पहुंचते हैं, हाजिरी बनाते हैं और वहां से फिर वो निकल लेते हैं। कल की बात है, तकरीबन 2:15 बजे करीब कमरोल पंचायत अंतर्गत मुर्गाटोली उत्तर भाग में प्राथमिक विद्यालय है, वहां पे जब पहुंचा तो पता चला कि वहां पे कोई भी शिक्षक, ना तो शिक्षक थे। जब शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे तो नहीं होंगे। इसके अलावा फुआगांव एक जगह है कमरोल पंचायत में ही, और वहां का भी यही स्थिति था कि वहां पे 2 ही शिक्षक ऐसे थे जो वहां पे ताला उला मार रहे थे। तकरीबन 2:30 बजे की बात है ये। मतलब हर स्कूल का यही हाल है। आखिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं बारसोई के बच्चों के लिए कि बारसोई के बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। देखिए, सरकार का पूरा कार्रवाई हो रहा है, आज सरकार सजग है। नीचे स्तर पे कुछ कमी है। इससे पहले भी आपने जमीला स्कूल के बारे में हमको बताया था और हमने BO साहब से बात किया था। BO साहब स्पष्टीकरण भी निकाले हैं
और उसमें प्रिंसिपल क्या जवाब देते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और आज जो आप बता रहे हैं कि स्कूल में 2-2:30 बजे शिक्षक नहीं थे, 2 स्कूल का आप बता रहे हैं और एक स्कूल में ताला मार रहे थे इस वक्त कुछ शिक्षक, तो इसके बारे में भी आपसे बात करने से पहले आपने जो जानकारी दिया था हमने बीओ साहब से बात किया। बीओ साहब बोले कि ठीक है हम इसको दिखवा लेते हैं। हमने बोला कि सर यहाँ पे जियो टेक के साथ तो उसके पास वीडियो फोटो है, तो डेट टाइम के साथ उस टाइम में स्कूल का एक्टिविटी नहीं रहा। इस तरह का यदि शिकायत है तो ऐसा हमको लग रहा है कि स्कूल में सेल्फी से जो अटेंडेंस से हाजिरी बना के टीचर लोग अपना आगे बढ़ जा रहे हैं कि पर्यवेक्षक लोग जांच पर नहीं पहुंच रहे हैं या सही तरह से जांच नहीं हो रहा है। इसके पर भी हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे कि पर्यवेक्षक पर भी नजर रखा जाए। आजकल तो मोबाइल का टावर लोकेशन है, उससे भी जांच किया जा सकता है कि ऑफिसर कहाँ पे है नहीं है या कर्मी कहाँ पे है नहीं है। इस टावर लोकेशन से भी जांच किया जा सकता है। टीचर का भी टावर लोकेशन से भी जांच किया जा सकता है, वो किस क्षेत्र में किस टाइम में किस क्षेत्र में है। और हम आपको दिलाते हैं आपका चैनल के माध्यम से, और खासकर आपका चैनल को हम धन्यवाद भी देते हैं कि आप इतना एक्टिव होकर गांव-गांव में जाके इस तरह का काम कर रहे हैं और लोगों के प्रति आपके जो संवेदना है कि उन लोगों को सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और पूरा भरोसा दिलाते हैं। है क्या कि कुछ जो टीचर है बारसोई में, हम आपका चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को बताना चाह रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से जो प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को बताना चाह रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से जो मुख्य सचिव है आमिर सुबानी उनको बताना चाह रहे हैं। बारसोई में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जब से मनोनयन पत्र चयन पत्र मिला है वो स्कूल नहीं किए हैं और दिल्ली पटना में रहकर वेतन उठा रहे हैं और लोग वो टीचर में ऐसी भावना है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग पर इस तरह का हम लोग पर सवाल करता है लोग कि आप जो मीडिया में बयान देते हैं और पर कहने उस बिंदु पर आप काहे नहीं देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रेष्ठ, बिल्कुल लोगों का मन भरा हुआ है। यहाँ के जो शिक्षक है, यहाँ के शिक्षकों को डर नामक कोई नहीं। यहाँ के जो खासकर जो हमारे जो बारसोई प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी है मुमताज अहमद सिंह, उनका भी डर लोगों के अंदर, यहाँ के शिक्षकों के अंदर नहीं दिख रहा है। तो इस सब बिंदु पे हम लोग के आगे बिंदु बार के आगे सब जो वरीय पदाधिकारी है, संबंधित पदाधिकारी है और हमारे जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री सबका ध्यान में देंगे। इस तरह का बारसोई प्रखंड में नहीं होना चाहिए, प्रखंड में क्या पूरा बिहार में नहीं होना चाहिए। और जो सरकार का योजना है शिक्षा के प्रति उसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए। बच्चे शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तब एक सुंदर समाज बनेगा। रोशन अग्रवाल जी थे, इनका कहना है कि लगातार हम लोगों की तरफ से प्रयास है कि बारसोई में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जाए। हालांकि यहाँ पे जो शिक्षक है, यहाँ के जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी है, उन लोगों का भी डर जो है शिक्षकों के अंदर नहीं है, जिससे कारण यहाँ के शिक्षक मनमानी करते हैं, हाजिरी बनाते हैं और हाजिरी बना के अपने घर को चल देते हैं। लगभग बारसोई में लगभग विद्यालयों में यही हाल है। बारसोई प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद से मांग है कि ज्यादातर विद्यालयों में जो ये हाल चल रहा है उनका मुआयना किया जाए, जिससे यहाँ के जो शिक्षक मनमानी कर रहे हैं, अपने मन के मुताबिक स्कूल को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, वो चीज बंद हो। और शिक्षा पदाधिकारी साथ ही शिक्षा पदाधिकारी से ये कहना चाहेंगे, सर आप बारसोई से निकलिए और बारसोई से निकलकर विद्यालयों का दौरा कीजिए और पता कीजिए कि आपके विद्यालयों में क्या चल रहा है, क्योंकि आप प्रखंड स्तर पे आप ही जिम्मेदार है। और कहीं बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, या शिक्षक स्कूल में है या नहीं है, जिम्मेदारी आपके ऊपर। इसलिए सर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विद्यालयों में पहुंचिए और विद्यालयों के जो हालात है उसको देखिए और फिर आगे जो दोषी शिक्षक होंगे, जो लापरवाह शिक्षक होंगे, उनके ऊपर जो ठोस कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई कीजिए। तब जाकर बारसोई में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सकता है।